राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों में आगे 3 श्लोकों के द्वारा विस्तार से समझाते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। व्याख्या। यहां पूर्वार्ध में भगवान ने भू सत्तायाम भावे अभावे अस भुवि असतः सतः और विद सत्तायाम विद्यते इन 3 सत्तावाचक धातुओं का प्रयोग किया है। इन तीनों के प्रयोग का तात्पर्य नित्य तत्व की ओर लक्ष्य कराने में है। नासतो विद्यते भावः, शरीर उत्पत्ति से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, वह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार की काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। वह संसार का अभाव भी अभाव कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि असत की सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देह ही था, देह नष्ट होने पर भी देह ही रहेगा और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय में भी परमात्म तत्व था, संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है। मार्मिक बात, संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी दूसरे क्षण वह वैसी नहीं रहेगी। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है।
मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे करण भी संसार के ही है। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध है ही नहीं। दूसरी बात, संसार माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध ये हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप का क्रिया से कोई संबंध है ही नहीं। संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। जब स्वरूप का न तो क्रिया से और न पदार्थ से ही कोई संबंध है, तब ये सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का अभाव है। केवल परमात्म तत्व का ही भाव है, जो निर्लिप्त रूप से सबका प्रकाशक और आधार है। उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, इन दोनों के अर्थात सत असत, देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला है कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत वस्तु का तत्व तो सत है ही। तो सिद्ध ये हुआ कि दोनों का तत्व एक सत्य ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत और असत, इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है, वह सत्ता भी वास्तव में सत की ही है। सत तत्व की सत्ता से ही असत सत्तावान प्रतीत होता है। इसी सत को परा प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, पुरुष और अक्षर कहा गया है, तथा असत को परा प्रकृति, क्षेत्र, प्रकृति और अक्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीर को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही, मरेगा क्या, ये तो निरंतर ही मर रहा है। परंतु इसमें जो सतरूप से है उसका कभी अभाव ही नहीं होता। इसलिए शोक करना तुम्हारी बेसमझी है। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं, उन दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। 12वें 13वें श्लोकों में देही की नित्यता का वर्णन है और उसमें धीर शब्द आया है। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन आया है, तो उसमें भी धीर शब्द आया है। ऐसे ही यहां 16वें श्लोक में सत्तत्व का विवेचन आया है, तो इसमें तत्वदर्शी शब्द आया है। इन श्लोकों में पंडित, धीर और तत्वदर्शी पद देने का तात्पर्य यह है कि जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको शोक नहीं होता। अगर शोक होता है तो वह विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है।